अपोस्टल जी, इस बहन का नाम रेनू बाला है और जो स्पेशल कुवैत से अपनी टेस्टमनी देने के लिए आए हैं चर्च में। इनको देंगे माइक। अपना नाम बताइए, अपनी गवाही दीजिए। मेरा नाम रेनू बाला है, मैं कुवैत तो आई है। ये मेरी बेबी ब्लैसिंग दी गवाही है। परमेश्वर ने मैनू मेरे मैरिज ਦੇ 19 साल बाद बेबी ना ब्लेस किया है। अपनी पूरी स्टोरी बताइए, क्या हुआ? पापा जी, मेरी मैरिज 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2004 ਵਿੱਚ ਕੁਵੈਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੇਬੀ ਲਈ ਗਰੋਥ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। मैंने मेडिसिन भी बहुत खाई है, दूसरी जगहों पे भी बहुत गए। कोई बात नहीं। डॉक्टर क्या बोलते थे आप? डॉक्टर यही बोलते थे कि ਤੁਹਾਡੇ ਐਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ, ग्रो नहीं कर रहे। मेडिसिन भी बहुत खाई पर फर्क नहीं पैंदा ਸੀਗਾ। कितने साल मेडिसिन खाती थी? मैं 14 साल मेडिसिन खाती। और कुवैत ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਈਵੀਐਫ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਈਵੀਐਫ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ 39-40 ਇਅਰਸ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 30% ਚਾਂਸ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਆਪਣੇ? ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੈਂ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ 2019 ਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦੀ ਸੀਗੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਹਰ ਇੱਕ। ਔਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ? ਪਾਪਾ ਜੀ, YouTube ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ YouTube 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? YouTube ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਰਚ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਚਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚ ਦਾ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ YouTube ਰਾਹੀਂ 2016 ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਈ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦ ਦੂਜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ कितने इस टेस्टिमनी को सुन रहे? ये बच्चा आज पहली बार इंडिया आया टेस्टिमनी देने के लिए, फर्स्ट टाइम। 23 जून 2019 को मैंने सिस्टर्स को आगे बुला के प्रार्थना की थी। उस टाइम आप ऑनलाइन जुड़े हुए थे। हाँ जी पापा जी। और मैंने कहा था कि कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। हाँ जी। जो आपने 21 दिन फास्टिंग के साथ उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और आपने 21 दिन के फास्ट रखे। हाँ जी पापा जी। ओके, आपने ये हमेशा देखा होगा कि जो ब्लेसिंग है वो इंस्ट्रक्शंस मानने में है। परमेश्वर के दास ने कहा अपने असिस्टेंट से जा और देख के आ कि क्या तुझे कुछ दिख रहा है, बादल कुछ भी दिख रहा है तुझे। और वो घुटनों के नीचे प्रार्थना मुंह देके वो प्रार्थना करता रहा। और वो एक बार गया, उसने कहा नहीं कुछ नहीं दिख रहा। उसने कहा 7 बार जा। वो सोचे 7 बार जाने की क्या जरूरत है, अगर एक बार में नहीं दिखा तो दूसरी बार में क्या दिख जाएगा। अगर दूसरी बार में नहीं आया, तीसरी बार क्या 7 बार जाना। ये प्रार्थना कर करके इसका दिमाग खराब हो गया। क्या 7 बार? उसका 7 बार जाने का मतलब ये था कि तू रोज खुदावंद की प्रेजेंस में जा। सोमवार जा, मंगलवार जा, बुधवार जा, वीरवार जा, शुक्रवार जा, शनिवार जा, फिर संडे जा। 7 टाइम परमेश्वर की प्रेजेंस में जा। और लिखा जब वो परमेश्वर की प्रेजेंस में गया। अब देखो एक सिस्टर जिसको 12 साल 13 साल, आपने कितने साल मेडिसिन खाई है? पापा जी 14 साल में मेडिसिन खाती और फुल मेडिसिन खाई है हाँ आपने? जी। कंप्लीट? हाँ जी। कुवैत के सभी बढ़िया डॉक्टर से, कुवैत में से, इंडिया से भी। आप जब भी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं क्या मैं आईवीएफ कराऊं, क्या मैं डॉक्टरी ट्रीटमेंट लूं, मैं कभी उन्हें मना नहीं करता हूं, क्योंकि डॉक्टरी ट्रीटमेंट परमेश्वर के खिलाफ नहीं है। लेकिन जब आईवीएफ फेल हो जाए, जब मेडिसिन फेल हो जाए, जब आपको मालूम हो कि कहीं से कुछ नहीं हुआ। और देखो बाइबल कहती है जो आपकी चंगाई है वो तब शुरू होती है जब आप आत्मिक चंगाई की ओर बढ़ जाते हैं। यीशु मसीह के पास एक बंदे को लेके आया, यीशु मसीह को बोला परमेश्वर जितना तू करता ना ले हैंड, इतने करी ले हैंड जरा करी एनु चंगा। यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और कहा तेरे पाप हे पुत्र, तेरे पाप माफ हुए।
हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? तेरे पाप माफ हुए। उन्होंने कहा नहीं नहीं परमेश्वर, पाप नहीं माफ करवाने, वो तो तू ले हैंड करता है ना, वो करके इसका पैरालाइज का रोग इसको चंगा कर। परमेश्वर ने कहा नहीं, इसका रोग इसके पापों की वजह से है। हे पुत्र, तेरे पाप माफ हुए। और लोग निंदा करने लगे कि इसको ये अधिकार किसने दिया, लोगों का काम है ऐसा करना। लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरी निंदा करते हो पापों को माफ करने के लिए, तो अब मैं इसको बोलता हूं उठ और अपनी मंजी उठा और खड़ा हो जा। और बाइबल कहती वो हील हुआ और चंगा हुआ। लेकिन उसकी जो चंगाई थी वो आत्मिक चंगाई से शुरू हुई। पहले उसके पाप माफ हुए। आपने इस बहन की टेस्टिमनी को सुना कि 15 साल पूरे टेस्ट करवा लिए, पूरे मेडिसिन खा ली, यहां के डॉक्टर, कुवैत के डॉक्टर, सब जगह सब कुछ देख लिया। और उसके बाद 2017 में मैं आके बपतिस्मा लेने आई। हालेलुया। यानी ध्यान जो था वो आत्मिकता की तरफ भी था कि मैंने परमेश्वर में बढ़ना है। आमीन। मत्ती 3 उसकी 16 आयत में हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ और देखो ये आकाशवाणी हुई, और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। 3 की 16 कौन है? बहरा है अंदर के, कोई गूंगा है अंदर? यीशु बपतिस्मा लेके तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। बोलो आकाश खुल गया। कब खुला आकाश? जब वो बपतिस्मा लेके, और जैसे ही यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, बाइबल कहती है आकाश खुल गया। जैसे वो बपतिस्मा लेके ऊपर आया, लिखा आकाश खुला। यीशु मसीह बपतिस्मा लेने को यूहन्ना के पास गए, यूहन्ना को बोला मुझे बपतिस्मा दे। यूहन्ना कहता नहीं, तू मुझे बपतिस्मा दे। यीशु मसीह ने कहा नहीं, इस धरती के ऊपर मेरा एक मेंटर होना जरूरी है, बाइबल पूरी होना जरूरी है। तू मेरा मेंटर बन और मुझे बपतिस्मा दे ताकि धार्मिकता पूरी हो। और जैसे यीशु मसीह झुके और झुककर बपतिस्मा लिया, लिखा आकाश खुला। आज हेवन ओपन होगा आप लोगों के लिए, आप देखोगे। आज हेवन ओपन होगा आप लोगों के लिए, आप देखोगे यीशु मसीह के नाम में। इसका प्रेशर करो, इसको गूंज कम करो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसकी डिले खत्म करो। इसका मतलब जैसे ही आप आत्मिक जिंदगी में बढ़ेंगे, आप फिजिकल जिंदगी में भी ब्लेसिंग पाएंगे। आप समझ रहे हैं क्या? जैसे ही आप आत्मिक जिंदगी में एक कदम आगे रखेंगे, परमेश्वर आपको शारीरिक बरकतों से भी भरना शुरू करेंगे। बेस बंद करो। हालेलुया। अब आपने सुना कि 20 साल हो गए शादी को, 15 साल तो पहले मेडिसिन खा खा के देख ली, सब कुछ कर करके देख लिया, स्पेशलिस्ट के पास जाके देख लिया। उसके बाद सजेस्ट किया कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई, एग बनते नहीं, एक ये चांस ले लो, एक लास्ट वाला आईवीएफ करवा लो, ये करवा लो, वो भी करवाया, फेल हो गया। 25 से 30 लाख एक चीज के लिए खर्चना, और फिर भी उसका हल ना होना। और पैसा मायने नहीं करता, लेकिन ये चीज अगर ना हो तो बहुत मायने करती। घर कंप्लीट महसूस नहीं होता लोगों को। और बाइबल कहती है जब यूहन्ना से यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेके पानी के बाहर आए, तो लिखा आकाश खुला। आप जैसे ही परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते, आकाश आपके लिए खुलता है। आपको मालूम? आप परमेश्वर के कोई भी आज्ञा को पूरा करते हैं, बाइबल कहती है आकाश आपके लिए खुलता है, स्वर्ग आपके लिए खुलता है, ब्लेसिंग के दरवाजे आपके लिए खुलते हैं। हालेलुया। इमेजिन करो एक कि सारे डॉक्टरेट ट्रीटमेंट जो मेडिकली पॉसिबल है इस धरती के ऊपर आपने करवा लिए हों, और तब भी कुछ ना हो। और जब परमेश्वर फिर आपको छुए, तो सारी उम्र आप उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कोई विरोध आपको दूर कर पाएगा? फिर कोई विरोधी की बात आपको दूर कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। अपने हाथों को उठाओ और रिसीव करो इस ब्लेसिंग को। अपने हाथों को उठाओ और रिसीव करो इस आशीष को यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो जाए ये आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया।